भाई ये जो हाईवे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है जो कि मैं चाहूँगा कि सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए, और सेफ्टी के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंसर्न है। गाइस आज मैं जाऊँगा अलवर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से, और आज आपको दिखाऊँगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे कितनी लापरवाही यहाँ पर की जा रही है और कितना लोगों की जान के साथ खिलवाड़ यहाँ पर हो रहा है। एक ऐसा मुद्दा मैं उठाना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है, जिस पे सरकार को काम करना चाहिए। भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए कट ले लेते हैं और चलते हैं हाईवे में। दोस्तों टोल पर आ चुके हैं, अभी टोल कटवाएंगे और निकलेंगे। तो भाई दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आ चुका है, ओनली जस्ट 500 मीटर। तो यहाँ से जैसे ही हम लेफ्ट लेंगे तो भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा। गाइस ये देखो हाईवे शुरू हो चुका है, ये लिखा हुआ भाई देखो दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। बहुत ही अच्छा हाईवे है भाई, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये देखो ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेसवे अभी बन चुके हैं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी बन चुका है, और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भाई पूरा मुंबई तक स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक भी वो स्टार्ट हुआ है मैं गया हूँ वहाँ तक। वो देखो गाइस चिमनी, भाई भट्टी है ये ईंट बनाने की। भाई अलवर जो है बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब दिल्ली के नियर बाई में, जैसे आप ऋषिकेश जाते हो या कहीं भी जाते हो, वैसे ही अलवर दिल्ली से बहुत ही पास पड़ता है। भाई ये जो हाईवे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है जो कि मैं चाहूँगा कि सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए, और सेफ्टी के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंसर्न है। क्योंकि भाई हाईवे ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपने ऑथोराइज्ड बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारे आपने आउटलेट बनाए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो लोगों ने अपनी ज़मीन पे यहाँ पे ढाबे खोले हुए हैं, जिनकी वजह से जो भी ट्रक वाले हैं वो साइड में अपना ट्रक रोक देते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत क्या कि बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट उस चीज़ की वजह से होते हैं। तो भाई ये बहुत रिस्की मामला है। आप सोचो इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, इस हाईवे पे हम इतना ज़्यादा पैसा दे के हम लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर इसमें सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो फिर बहुत ही गलत चीज़ है। आप मान के चलो यहाँ पे देखो कि 120 की स्पीड लिमिट है इस हाईवे पे, लेकिन 120 की स्पीड में जब आपके सामने कोई ट्रक खड़ा हुआ मिलेगा तो वो कितना रिस्की हो सकता है, आप खुद सोचो। अभी राइट साइड में मैं आपको दिखाऊंगा, इतने सारे ट्रक खड़े हुए हैं देखो बीच हाईवे पे, लेकिन इन ट्रक वालों को कोई कुछ नहीं बोलता। ये देखो कैसे ट्रक यहाँ पे खड़े हुए हैं, देखो ये भाई सबूत है लाइव। ये देखो मतलब 120 की स्पीड लिमिट है, और ऐसे आप यहाँ पर ट्रक खड़े करना आप अलाउ कर रहे हो, तो कितना ज़्यादा रिस्की है। और यहाँ पे ये रॉन्ग साइड ये देखो गाड़ी चल के आ रही है यहाँ पे, मतलब कितना ज़्यादा रिस्क है। भाई गवर्नमेंट को ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि कोई रूल फॉलो, मतलब लोग इतना केयरलेस कैसे हो सकते हैं कि एक्सप्रेसवे पे रॉन्ग साइड चल के आ रहे हैं भाई। तो गाइज एक और व्हीकल जो उल्टा खड़ा हुआ है यहाँ पे एक्सप्रेसवे पे, मतलब कि भाई किसी की जान की कोई चिंता ही नहीं है। इंसान अगर पैसा दे रहा है एक्सप्रेसवे पे, महंगा टोल दे रहा है, वो किस लिए दे रहा है? सरकार को मतलब ये चीज़ दिखाई नहीं देती। अगर हमें दिखाई दे रही है तो भाई सरकार को क्यों नहीं दिखाई दे रही है ये चीज़ें? ये देखो ये ढाबा बना हुआ है यहाँ पर एक, और सामने मैं दिखाता हूँ आपको कितने ढाबे बने हुए हैं। राइट में देखो ट्रक खड़ा हुआ है हाईवे पे, लेफ्ट में भी ट्रक खड़ा हुआ है। अभी दिन का टाइम है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, लेकिन भाई यहाँ पे रात में इतनी लाइटें लगा रखी हैं इन लोगों ने। ये देखो कितने ढाबे बने हुए हैं, ये देखो। तो मतलब यही भाई यही देश की सरकार है, मतलब यही कानून है जो कि कोई सेफ्टी नहीं है आम इंसान की। आप ये देखो कितने ट्रक खड़े हैं यहाँ पे, और ये ढाबे हैं। ये देखो 120 की स्पीड से यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं और लोगों की कोई सेफ्टी नहीं है। ये सारे ढाबे देखो यहाँ पे लोगों ने खोले हुए हैं। कितने ढाबे हैं, आपको कितनी गिनतियाँ दिखाऊं मैं? ये देखो एक और ढाबा। अभी रात को जब मैं आऊँगा तब मैं आपको फिर से दिखाऊंगा कि यहाँ पे जब लाइटें लगी होंगी तब आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा ढाबे हैं, और यहाँ पर कोई भाई सेफ्टी के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है, ना कोई यहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है। तो गाइस राइट में देखो 1 2 3 4 5 6 ट्रक, और सातवां ये लेफ्ट साइड में एक ट्रक ये खड़ा हुआ है, एक इसके आगे खड़ा हुआ है। तो भाई इतने ट्रक खड़े हुए हैं, आप सोचो कि यहाँ पे एक्सप्रेस वे है भाई ये, मतलब यहाँ 120 की स्पीड लिमिट रखी है आपने। इंसान कैसे कंट्रोल कर पाएगा एकदम से अगर कोई ट्रक खड़ा हुआ दिख गया? ये देखो भाई ढाबा, एक और ढाबा। कितने ढाबे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये देखो
तो सरकार मतलब क्या कर रही है? सरकार सो रही है, सरकार की नज़रों के सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये राइट में फिर से देखो गाइस, ये एक ट्रक खड़ा है, एक दूसरा ट्रक खड़ा है, एक तीसरा ट्रक खड़ा है, कितने अनगिनत ट्रक यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये एक ढाबा ही रहा लेफ्ट में। तो मैं आपको ये जो जगह पड़ती है जिरका फिरोजपुर है, उसके पास में यहाँ पर ये ढाबे खुले हुए हैं, बहुत सारे ढाबे खुले हुए हैं भाई हाईवे के किनारे पे। भाई मैं सरकार से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपने ऑलरेडी यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट्स खोले हुए हैं तो इन लोगों को क्यों आप अलाउ कर रहे हो? इनको क्यों नहीं आप बंद करवा रहे हो? मतलब आम इंसान की सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आप क्या सोच के आपने ये चीज़ें यहाँ पे अलाउ करी हुई है? यार आप सोचो ना, कितना महंगा हम यहाँ पे टोल दे रहे हैं। एक्सप्रेस वे बनाया है आपने, 120 की स्पीड लिमिट आपने रखी है। अगर 110 की स्पीड में भी अगर कोई इंसान चला रहा है, उसके सामने ट्रक खड़ा हुआ दिख जाए, आ जाए, तो वो क्या करेगा? इतने एक्सीडेंट्स हुए हैं, आप न्यूज़ उठाकर देखिए कि लास्ट इतने महीनों में यहाँ पर कितने एक्सीडेंट हुए हैं सिर्फ इन ट्रक्स की वजह से, और सिर्फ यही लापरवाही की वजह से। बस खिलवाड़ हो रहा है, आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कोई कुछ करने वाला नहीं है भाई। देखो भाई, फिर से देखो कितने ट्रक खड़े हैं यहाँ पे, कितने ट्रक खड़े हुए हैं। मैं कितने दिखाऊं आपको? मतलब अनगिनत ट्रक खड़े हुए हैं यार, और सिर्फ ये ढाबों की वजह से, जो लोगों ने यहाँ पे साइड में ढाबे खोले हुए हैं। भाई ये जो एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसको बनाने में करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास इसमें खर्चा, जो इसका गवर्नमेंट ने बताया गया है, उतना इसमें खर्चा आएगा। और अभी पूरा बना नहीं है, बन रहा है जो भी है ऑलमोस्ट, बट काफ़ी हद तक ये एक्सप्रेसवे बन चुका है। लेकिन इतना पैसा लगाने के बाद भी गवर्नमेंट को ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है कि यार यहाँ पे कितनी लापरवाही हो रही है, कितना ज़्यादा मतलब ऐसे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मतलब कि यार बहुत, ये तो बहुत छोटी चीज़ है जो हर इंसान को दिखाई दे रही है, तो गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिखाई दे रही है? तो भाई ये एक सवाल खड़ा होता है कहीं ना कहीं। और आप अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ट्रैवल करते हो तो कहीं ना कहीं आपने भी ये चीज़ देखी होगी, नोटिस की होगी कि यहाँ पर कितने ट्रक खड़े होते हैं, और सिर्फ इन ढाबों की वजह से। तो भाई मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पे कार्रवाई करे और इन ढाबों को यहाँ से हटाया जाए। जब यहाँ पे आपने रेस्टोरेंट्स बनाए तो इन ढाबों का कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रास्ता भी नहीं है भाई। वो ट्रक वाले इसको कूद के जाते हैं, जो रेलिंग लगी हुई है। तो भाई ये ढाबे खोलने क्यों दे रही है सरकार? कोई पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, गवर्नमेंट नहीं कर रही है। देखो मैं और दिखाता हूँ आपको ट्रक। देखो भाई प्रॉपर ढाबा बनाया हुआ है, देखो दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये देखो बहुत ढाबे हैं यार, बहुत सारे ढाबे हैं। अभी दिखाऊंगा आपको, कितने दिखाऊंगा मैं। देखो ये जो जगह है ये पड़ती है हरियाणा में, नूह पड़ता है, नूह के पास की ये जगह है, जो हाईवे के दोनों साइड आपको ये ढाबे मिलेंगे, दोनों साइड आपको ट्रक मिलेंगे। और ये तो आपके सामने सबूत है भाई। मैं तो सरकार को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने तो रिकॉर्ड किया है, और यहाँ से जितने भी लोग जाते हैं वो सब लोगों की ये नोटिस करते होंगे कि ये कितना बड़ा रिस्क है भाई लाइफ का। देखो भाई ये ढाबा, वो ढाबा, उसके आगे ढाबा, और ये ट्रक खड़ा है यहाँ पे सामने, वो एक और ढाबा। कितने ढाबे, मतलब कितने ढाबे गिनवाऊं मैं आपको? कितने ट्रक खड़े हैं, देखो ये देखो, और वो रहा ढाबा। मतलब कितने सारे ट्रक खड़े हैं, ये देखो, ये देखो एक और ढाबा। भाई अब राइट में मैं आपको दिखाता हूँ, आप गिनती करो कितने ट्रक खड़े हैं। देखो वो खड़े, वो खड़े, ये लाइन से जितने ट्रक आपको दिख रहे हैं सब खड़े हैं भाई, चल नहीं रहे हैं सिर्फ ढाबों की वजह से। ये खड़ा एक लेफ्ट में, ये देखो राइट में। अब आप गिनती खुद कर सकते हो कि कितने ट्रक यहाँ पे खड़े हैं साइड में। एक्सप्रेस वे के ऊपर ये देखो लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके, सिर्फ ये ढाबों की वजह से। ये देखो कितने ट्रक हैं, आप गिनती करते जाओ भाई। ये तो सबूत है यार, ये सारा सबूत है। ये देखो भाई फिर से लेफ्ट में 2 ट्रक खड़े हैं, राइट में देखो 3 ट्रक खड़े हैं। मतलब गिनती करते जाओ करते जाओ, आपको इतने ट्रक मिलेंगे यहाँ पे खड़े हुए, जो कि आप सोचो कि कितना रिस्की है, मतलब एक आम इंसान के लिए जो यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। मतलब हमें तो पता है यार, हम क्योंकि यहाँ पे हमारा गांव है आगे जाके, तो इसलिए हमें पता है कि यहाँ पे ट्रक बहुत खड़े रहते हैं, इसलिए हम थोड़ा ध्यान से चलाते हैं। लेकिन जो इंसान मुंबई से आएगा या जो इंसान कहीं गुजरात से आएगा, जिसको नहीं पता है, उसके लिए कितना रिस्की है। ये देखो, ये देखो कितने ट्रक हैं भाई, कितने कितने गिनवाऊँ मैं आपको? इतने ट्रक खड़े हैं। आप सोचो कि आप अगर मुंबई से आ रहे हो, आपको नहीं आइडिया है कि भाई यहाँ पे ऐसे ट्रक खड़े होते हैं, आप स्पीड में आ रहे हो, तो कितना रिस्की आपके लिए हो सकता है ये चीज़। दिखा दिखा के थक गया, लेकिन यहाँ पे ट्रक खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जो कि साइड में खड़े हुए हैं। ये देखो राइट में, आप खुद गिनती करो
कितने ट्रक खड़े हैं देखो, एक ये खड़ा, 1 2 3 4 5 6, मतलब मैं आपको अभी तक 100 से ऊपर ट्रक मैं दिखा चुका हूँ जो कि साइड में खड़े हुए हैं इस एक्सप्रेसवे पे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। कितनी ज़्यादा यहाँ पर लापरवाही है आप खुद देख सकते हो। ये एग्जिट आ चुका है अलवर वाला, यहाँ से एग्जिट लेंगे और फिर लोकल वाला एक रास्ता है वो पकड़ेंगे। In 600 meters at the roundabout. बहुत बहुत धन्यवाद भाई, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और ये एग्जिट आ चुका है भाई, यहाँ से निकलेंगे भाई, उसके बाद लोकल रास्ते पे भाई हाईवे से उतर चुके हैं। अभी यहाँ से जाएंगे अपन राइट अलवर की तरफ। और ये देखो भाई क्रेन दुकान उठा के लेके जा रही है, पूरी की पूरी दुकान उठा ली है भाई क्रेन ने। भाई लोकल वाले रास्ते पे आ गए हैं तो देखो, तो भाई आपने कंडीशन देखी यहाँ पर कितना बुरा हाल है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। भाई मतलब लोगों की, इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है। तो भाई इस पे अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो मैं मानूंगा कि सरकार हमारे लिए बिल्कुल नहीं सोच रही है। तो सरकार को इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, सिक्योरिटी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कार्रवाई करनी चाहिए। और इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगले पार्ट में मैं और आपको दिखाऊंगा रात के टाइम में कितना ज़्यादा यहाँ पर तांडव होता है, कितना ज़्यादा बुरा हाल है इस हाईवे का।